हेलो इंडिया, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है बलराम और आज के इस वीडियो का टॉपिक है हाउ टू सबमिट ए ASP.NET पेज। ओके, सो दिस इज ASP.NET ट्यूटोरियल नंबर 12। आज का टॉपिक है कैसे हम पेज को सबमिट करेंगे ASP.NET में। ओके, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले दोस्तों आज का जो टॉपिक है हम उस पर बात करते हैं कि हाउ टू सबमिट ASP.NET पेज। बेसिकली जब भी यूज़र कोई वेबसाइट एक्सेस करता है अपने ब्राउज़र में, तो जाहिर सी बात है यूज़र को क्या बोलते हैं, हम क्लाइंट बोलते हैं। ठीक है, तो वो क्लाइंट साइड हम एक्सेस करते हैं वेबसाइट को। तो जब भी हमारे पास वेबसाइट ओपन होता है तो एक आपको एक सबमिट फॉर्म, फॉर एग्जांपल एक सबमिट फॉर्म हमारे सामने है, और जब भी हम उस फॉर्म में कुछ डेटा एंटर करते हैं, जब हम उसको डेटा एंटर करके हमारे पास एक बटन होता है सबमिट बटन। जब हम उस बटन पर क्लिक करते हैं तो उस फॉर्म पे जो भी डेटा हमने इंटर किया है, सपोज अगर वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है तो क्या करेंगे, वो रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड जितना भी बेसिक इन्फॉर्मेशन होता है कैंडिडेट का, हम वो इंटर करेंगे, सबमिट पे क्लिक करेंगे। अब वो क्लाइंट साइड हम अब एक्सेस कर रहे हैं उस पेज को, तो अब उस पेज पे सारा डेटा फिल है। जैसे ही सबमिट करेंगे वो सारा का सारा डेटा वो सर्वर साइड पे जाएगा, सबमिट होगा, सर्वर साइड पे सबमिट होगा। ओके, अब जब ये सबमिट होगा तो इसके दो कॉन्सेप्ट बनते हैं। पहला कॉन्सेप्ट ये बनता है कि जब आप सबमिट करोगे तो सबमिट करने के बाद आप वापस उसी सेम पेज पे आप रुके रहोगे, पहला चीज़। ठीक है, दूसरा कॉन्सेप्ट क्या होता है, जब आप सबमिट करोगे तो आपका जो डेटा होगा वो किसी दूसरे पेज पे चला जाएगा। दैट इज सेकेंड टेक्निक आप बोल सकते हो। पहले टेक्निक में क्या, सबमिट करने के बाद आप उसी पेज पे फिर से रीडायरेक्ट होकर उसी पेज पे आ जाएंगे। एक दूसरे अटेम्प्ट में क्या होता है, सबमिट करोगे तो आप किसी दूसरे पेज पे जाओगे, डेटा भी आपका उस पेज पे चला जाएगा। ओके, तो इसी चीज़ को यहाँ पे इस वीडियो में मैं कवर करूँगा। व्हाट इज मीन्ड बाय सबमिटिंग अ वेब पेज टू सर्वर। तो इसका क्या मतलब होता है, सबमिटिंग अ पेज टू सर्वर मीन्स ट्रांसफॉर्मिंग ऑल डेटा। हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं ऑल वैल्यू या डेटा, ठीक है, ऑफ अ पेज दैट आर इंटर इनटू द कंट्रोल, यानी कि यूजर के द्वारा कंट्रोल में कुछ भी फिट किया गया है और उसको हम सर्वर तक सबमिट कर रहे हैं। ठीक है, अब जो हमारा पेज सबमिशन होता है इसमें दो तरीके के होते हैं। पहला जो आपका आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे हो, पहला होता है आपका पोस्ट बैक सबमिशन। ओके, पोस्ट बैक सबमिशन। और नेक्स्ट होता है आपका क्रॉस पेज सबमिशन। ठीक है, तो अब एक एक पे हम डिटेल में बात करेंगे। तो पहले हम कंसिडर करेंगे पोस्ट बैक सबमिशन क्या होता है। तो बेसिकली यहाँ पर आप देख पा रहे हो, पोस्ट बैक सबमिशन इज अ प्रोसेस ऑफ सबमिटिंग अ पेज बैक टू इटसेल्फ। ओके, वेयर एज क्रॉस पेज सबमिशन मीन्स इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ सबमिटिंग अ पेज टू अनदर पेज। तो मैंने क्या बोला, अगर आप किसी पेज को सबमिट करते हो, वो पेज जो होता है क्या, सबमिट होने के बाद उसी उसी स्क्रीन पे वही पेज आपका दिखे, तो डेट इज इटसेल्फ। आपने क्या किया, पेज को सबमिट किया और जो पेज हुआ बैक टू इटसेल्फ वापस आ गया। ठीक है, दैट इज द पेज पोस्ट बैक सबमिटिंग। ठीक है, सबमिशन। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो नेक्स्ट क्या है कि एक पेज था, जब से इस पेज को आपने सबमिट किया सर्वर पे, फिर वो क्या हो गया, वो मतलब हम उसी पेज को सबमिट कर रहे हैं। ठीक है, फिर दूसरे में क्या होता है, हमने पेज 1 को सबमिट किया तो वो क्या चला गया, पेज 2 पे चला गया। ठीक है, तो दैट इज द डिफरेंट। क्रॉस में क्या होता है, हम एक पेज से दूसरे पेज पे मूव करके, दैट इज क्रॉस सबमिशन। और पोस्ट बैक में उसी पेज पे हम डेटा को सबमिट कर देते हैं। ठीक है, अब इनके बारे में डिटेल में हम बातें करेंगे, साथ ही साथ एग्जांपल के थ्रू इसको समझेंगे। तो पहले हम थोड़ा सा जो थ्योरी पार्ट है वो कवर कर लेते हैं। ठीक है, तो अभी क्लियर है आपका, आप यहाँ पे फिर से देख सकते हो। पोस्ट बैक सबमिशन का मतलब क्या होता है, सबमिटिंग अ पेज बैक टू इटसेल्फ। ठीक है, बैक टू इटसेल्फ अगर आप किसी पेज को सबमिट करो, दैट इज अ पोस्ट बैक सबमिशन। और वहीं पर क्रॉस पेज का क्या होता है, आप सबमिटिंग पेज टू अनदर पेज। ठीक है, सबमिटिंग अ पेज टू अनदर पेज। फाइन। अब यहाँ पर देखो, बाय डिफॉल्ट जो बटन कंट्रोल होता है, बटन की हेल्प से ना आप पेज को सबमिट करते हो। तो बाय डिफॉल्ट बटन ही वो एक ऐसा कंट्रोल है जिससे आपका पेज सबमिट होता है। तो यहाँ पर जो दोनों तरह के पेज सबमिशन है ये बटन की हेल्प से हो जाते हैं। बाय डिफॉल्ट बटन कंट्रोल सबमिट अ पेज बैक टू इटसेल्फ। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पोस्ट बैक बोलते हैं। एंड इट इज़ आल्सो कैपेबल ऑफ सबमिटिंग द पेज टू अनदर वन पेज टू अनदर पेज। ठीक है, तो इसमें आपका जो क्रॉस पेज सबमिटिंग है वो भी हो जाता है और ये वाला भी हो जाता है। तो बेसिकली ये क्या करता है, ये पोस्ट बैक करता है बाय डिफ़ॉल्ट, पर हम उसमें क्या करते हैं, अपनी लॉजिक की हेल्प से उसमें कुछ प्रॉपर्टीज एक्स्ट्रा ऐड करके हम इस चीज़ को क्रॉस सबमिशन में भी कन्वर्ट करते हैं। अब इसमें एक प्रॉपर्टी होती है, हम उस पर डिस्कस करेंगे, जिसको क्या बोलते हैं, पेज डॉट इज पोस्ट बैक। दैट इज एक प्रॉपर्टी है जिससे हम ये पता करते हैं कि क्या हमारा पेज
फर्स्ट टाइम पे सबमिट हुआ है या दूसरी बार सबमिट हुआ है, तीसरी बार सबमिट हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ें हम देखते हैं। अब इसमें क्या है, बेसिकली एक तरह का बूलियन वैल्यू ये हमेशा रिटर्न करता है। क्या करता है, या कह सकते हैं कि एक्सेप्ट करता है। तो अगर पेज आपका पहली बार आया हुआ है तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा, दूसरी बार आया हुआ है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। ओके, तो सेम थिंग, तो इट इज़ ए बुलियन टाइप प्रॉपर्टी है पेज का, और वो भी कौन से क्लास का, पेज क्लास का, विच इंडिकेट वेदर द पेज इज बीइंग लोडेड फॉर द फर्स्ट टाइम या नॉट। नेक्स्ट, अब जरा सा एक कॉन्सेप्ट समझते हैं कि कैसे हमारा ये वर्क करता है, ठीक है। अंडरस्टैंड पोस्ट बैक सबमिशन एंड क्रॉस पेज सबमिशन, इन दोनों को समझेंगे। अगर आप एक समझ जाओ तो ये, तो दूसरा तो और आसान है, ठीक है। तो सबसे पहले हम कवर करेंगे आपका पोस्ट बैक सबमिशन। तो पोस्ट बैक सबमिशंस के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, एक फॉर्म होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर पहले तो हम चलेंगे अपने विजुअल स्टूडियो में और एक फॉर्म बनाते हैं, ठीक है। फॉर्म ऐड करने का वही आसान सा तरीका है, राइट क्लिक करेंगे अपने प्रोजेक्ट पे और फिर यहाँ पे ऐड पे आएंगे, न्यू आइटम, यहाँ से वेब पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हम एक वेब फॉर्म ऐड करेंगे और इसका नाम क्या है, वेब पेज 1, इसको आप ऐड कर लो। ओके, तो यहाँ पे टाइटल में हम क्या दे देते हैं, पेज 1 है हमारा, और यहाँ पे हम क्या लेंगे, एक H3 टैग में हम ले लेते हैं, दैट इज़ पेज 1, ठीक है। उसके साथ ही साथ हम यहाँ पर एक नहीं, दो हमें यहाँ पे बटन कंट्रोल यूज़ करना है। तो सिंपली आप टूल बॉक्स में आएंगे, यहाँ से हमें 2 बटन लेना है। तो बटन नंबर 1, फिर यहाँ पे हम लाइन ब्रेक करेंगे, ओके, और ये आप दूसरा बटन यहाँ पे आप ले लेते हैं, ठीक है। हमारे पास 2 बटन है। अब जो एक बटन है, इस बटन का हम दे देते हैं पोस्ट, और जो दूसरा है उसको हम दे देते हैं क्रॉस पेज, ठीक है। तो हमारे पास 2 बटन है, 2 बटन हमने यहाँ पे ले लिया, एक है पोस्ट बैक सबमिशन के लिए, दूसरा है क्रॉस पेज सबमिशन के लिए। फाइन, तो ये बटन हमारा रेडी है। अब हमें एग्जैक्टली क्या करना है, हमें ये चेक करना है कि हमारा जो पेज है वो फर्स्ट टाइम आया है या नहीं। तो इसके लिए हमारे पास ऑलरेडी हमने कोड यहाँ पे लिख रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अब जैसा हम नोट्स को फॉलो करते हैं, यहाँ पे क्या लिखा है, राइट नाउ बोथ बटन विल परफॉर्म पोस्ट बैक, ठीक है। दोनों ही बटन क्या परफॉर्म करेंगे, पोस्ट बैक एक्शन परफॉर्म करेंगे, सबमिशन परफॉर्म करेंगे, ठीक है। एंड टू चेक गो टू द पेज, जो पेज आपने क्रिएट किया है उसके कोड व्यू में जाना है और वहाँ पे पेज के लोड इवेंट पे आपको ये कोड आपको लिख देना है। बेसिकली ये कोड है क्या, इस कोड को अगर आप लिखना चाहोगे तो ये है क्या, यहाँ पे देखो राइट क्लिक करो, ये कह रहा है सीधा व्यू कोड पे चलो और यहाँ पर आना है पेज के लोड इवेंट पे, क्योंकि जब भी पेज लोड होगा तो ये वाला इवेंट कॉल होगा और इस इवेंट में जो भी कोड आप लिखोगे वो कोड आपका रन होगा। ओके, तो यहाँ पे हमने ये पेस्ट कर दिया। तो फिलहाल ये जो कोड है ना, इसकी हमें ज़रूरत है क्या, इसको हम कमेंट कर देते हैं। हम क्या करेंगे, अपना खुद का टाइप करेंगे। देखो ये क्या कह रहा है, सबसे पहले कह रहा है इफ़ कंडीशन लगा दो, ये देखो इफ़ लगा दिया, ठीक है। इफ़ में हमें क्या चेक करना है, हमें चेक करना है कि पेज हमारा फर्स्ट टाइम आया है या सेकंड टाइम आया है। तो उसके लिए मैंने क्या बताया यहाँ पर आपको, ये आपको मिलता है इज पोस्ट बैक। यहाँ पे हमने यही पढ़ा था ना, इज पोस्ट बैक क्या है, बुलियन वैल्यू रिटर्न करता है, बुलियन यानी ट्रू या फॉल्स। तो जब बुलियन रिटर्न करता है तो इफ़ कंडीशन के बारे में अगर आपको पता होगा तो इफ़ कंडीशन हमेशा ट्रू या फॉल्स पे काम करता है। ट्रू या फॉल्स किस तरह की वैल्यू है, दैट इज बुलियन वैल्यू। तो सिंपल, इसको क्या चाहिए, तो यहाँ पर मैंने लिखा इफ पेज इज पोस्ट बैक, राइट, रिस्पॉन्स डॉट राइट, दैट इज राइट। रिस्पॉन्स डॉट राइट में हम क्या लिखते हैं, अब हमें एक जावास्क्रिप्ट का फंक्शन कॉल करना है। तो डबल कोटेशन के बीच में आपको क्या लिखना है, स्क्रिप्ट टैग, फाइन। फिर आपको क्या करना है, स्क्रिप्ट टैग क्लोज करना है। ऑलरेडी ये टैग डबल कोटेशन में है, तो इसमें हम क्या करेंगे, अलर्ट मेथड कॉल करेंगे जावास्क्रिप्ट में जैसे कॉल करते हैं। तो जावास्क्रिप्ट में अब अलर्ट मैसेज में कुछ मैसेज देना है तो सिंपल सा सिंगल कोटेशन यूज़ करेंगे, क्योंकि ये पूरा का पूरा सेंटेंस डबल क्लिक में है, डबल कोटेशन में है, तो सिंपली हम सिंगल कोटेशन में अपना लिखेंगे। सो मैंने क्या बोला, बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, ये फॉल्स होता है, ठीक है। तो अगर जब ये इफ़ कंडीशन ट्रू होगा, याद रखना जब ये इफ़ कंडीशन ट्रू होगा तो यहाँ पर क्या आएगा, तो हम लिख देते हैं पेज इज पोस्ट बैक, ठीक है। और इसका क्या बनाएंगे, इसका बनाएंगे हम इल्स। ये देखो इसका मैंने बनाया इल्स, और इल्स में क्या लिखेंगे, सेम कंडीशन हम यहाँ पे, या अभी हमारा ये क्लियर है। तो देखो यहाँ पर हमने क्या किया, हमने सिंपल सा एक प्रॉपर्टी है जिसका नाम क्या है, इज पोस्ट बैक। ये प्रॉपर्टी सिंपली इसका काम क्या होता है कि हमारा पेज सर्वर पे पहली बार गया है या दूसरी बार गया है। पहली बार गया है तो वो फॉल्स आएगा, दूसरी बार गया है तो ट्रू हो जाएगा, ओके, क्योंकि इससे इसका काम पोस्ट बैक को चेक करना है।
तो बस उसी पे हम काम करेंगे। सबसे बेस्ट वे क्या है कि हम क्या करते हैं, डीबग करना भी सीखना दोस्तों। डीबग करने के लिए क्या करना है, ये क्या है, इफ़, अगर आप इफ़ स्टेटमेंट देखोगे तो लाइन नंबर 14, तो यहाँ पर आपको आना है सीधा, इसके 14 पे आ जाना है यहाँ पे, और यहाँ पे जहाँ पे मेरा कर्सर है ये देख पा रहे हो, यहाँ पे डबल क्लिक करना है। जैसे डबल क्लिक करोगे ना तो यहाँ पर एक पॉइंट, डीबग पॉइंट क्रिएट बन जाता है। तो ये क्या है, यहाँ पर रेड हाईलाइटेड हो जाता है, एक डॉट सिंबल आ जाता है। इट मीन्स कि ये डीबग के पॉइंट का व्यू से यहाँ पर आपने इसे मेंशन किया है। एक हम कर देते हैं इल्स वाले पार्ट पे, यहाँ पे कर दिया 2 पार्ट सिंपली। तो यहाँ से क्या होगा कि जब आप पेज रन करोगे तो सबसे पहले यहाँ पर आके वो रुक जाएगा, एग्जीक्यूशन यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा। तो हम स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन परफॉर्म करेंगे। बस ये अब चेक पॉइंट क्रिएट करने के बाद, डीबग पॉइंट क्रिएट करने के बाद आपको क्या करना है, सिंपली रन बटन पे क्लिक कर देना है। अब आपका एप्लीकेशन डीबग होना स्टार्ट हो जाएगा। डीबग से ये फ़ायदा होता है कि हम लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन को चेक करेंगे कि किस पर्टिकुलर लाइन में एरर आ रहा है, कहाँ पे हमारा कंडीशन ब्रेक हो रहा है, किस तरह का एरर आ रहा है। तो वो हर एक चीज़ हम यहाँ पे टू द पॉइंट हम यहाँ पे देख पाएंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो ये इसका डीबग स्टार्ट हो रहा है। एक ब्राउज़र ओपन होके आ गया। इस ब्राउज़र में जो पेज हमने रन किया था वो पेज यहाँ पे दिख रहा है, वेब फॉर्म 1। अभी थोड़ा सा प्रोसेसिंग ले रहा है, अभी लोडिंग ले रहा है, और उसके बाद ऑटोमेटिकली ये पेज के लोड इवेंट पे यहाँ पे मैं जो कोड लिखा है और इसको मैंने यहाँ पे पॉइंट भी किया रखा है, तो यहाँ पर आके कंट्रोल यहाँ पर आके रुक जाएगा। देखो दोस्तों, जब आपका डिबगिंग स्टार्ट हो जाएगा तो उसको हम कैसे पहचानेंगे कि हमारा डिबगिंग स्टार्ट हो गया। पहली बात, आपके ये जो विजुअल स्टूडियो होगा यहाँ पर ये एरो और ये डाउन एरो, ठीक है, ये 3-4 एरो बटन आपको यहाँ पे दिख जाएंगे, आप यहाँ पे देख पा रहे हो। ठीक है, और उसके बाद आप देखोगे कि यहाँ पे एक एरो बन जाएगा, ये देख रहे हो इस पे एरो, और उसके साथ ही साथ वो पूरी लाइन जो है वो येलो हाईलाइटेड हो जाएगी। तो इससे आप ये समझ जाना कि हमारा डिबगिंग क्या हो गया, स्टार्ट हो गया है। अब क्या करना है यहाँ पे, अब ये तो हो गया। अब आपको क्या करना है, ये जो एरो देख रहे हो डाउन एरो, इस पर आप माउस रखोगे तो यहाँ पे एक मैसेज देगा टूल टिप में, स्टेप इन्फो, F11 इसका शॉर्टकट है, की है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, तो ये है, अभी यहाँ पे कर्सर रखोगे इज पोस्ट बैक पे, तो क्या दिखा रहा है, इज पोस्ट बैक फॉल्स दिखा रहा है। यहाँ पे देख पा रहे हो, इज पोस्ट बैक की वैल्यू क्या दिखा रहा है, फॉल्स दिखा रहा है। ठीक है, इस पर क्लिक करो, यहाँ पे इस पर क्लिक करोगे तो मैंने क्या बताया, इसकी वैल्यू तो फॉल्स बता रहा था ना। जब इज पोस्ट बैक की वैल्यू फॉल्स बता रहा है तो ये तो एग्जीक्यूट होगा ही नहीं, पेज इज पोस्ट बैक। तो मैंने क्या बताया, जब इसका बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स होता है, जब पहली बार आप पेज सबमिट करोगे तो इज पोस्ट बैक क्या होगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। बाय डिफ़ॉल्ट फॉल, यानी कि फर्स्ट टाइम जब सर्वर पे जाएगा रिक्वेस्ट तो फॉल्स देगा। अभी देखो फॉल्स है तो सिंपली इफ़ कंडीशन तो एग्जीक्यूट नहीं होगा, तो इल्स वाला पार्ट आएगा, और इल्स वाले पार्ट में इस पर क्लिक करो, फिर ये लाइन एग्जीक्यूट होगी। ओके, और फिर आप क्लिक करोगे इस पर, यहाँ पे, उसके बाद ये सीधा ब्राउज़र पे ले जाएगा। परफेक्ट। तो यहाँ पर देखो जो लिखा था, मैसेज मैंने दिया था कि पेज इज नॉट पोस्ट बैक, इल्स पार्ट रनिंग, तो इल्स पार्ट रन कर रहा है। ओके फाइन। अब देखो इसको ओके किया तो सिंपली, और बाकी जो लेबल थे, बटन वटन थे, वो आपको दिख रहे हैं, फाइन, ये दिख रहे हैं। अब देखो होगा क्या, अब मुझे पेज को क्या करना है, पेज को मुझे सबमिट करना है, अगेन फिर से सबमिट करना है। तो देखो पेज सबमिट करने के पहला तरीका क्या है कि ये ब्राउज़र में आपका एक रीलोड बटन होता है, इस पर क्लिक करोगे तब भी आपका पेज रीलोड हो जाएगा, मतलब कि सेकंड टाइम आपकी रिक्वेस्ट जाएगी। या फिर किसी बटन पे क्लिक कर दो। देखो अगर मैं किसी भी बटन पे क्लिक करूंगा, जरूरी नहीं कि पोस्ट बैक या क्रॉस पेज, किसी भी बटन पे क्लिक करूंगा तो पेज की रिक्वेस्ट फिर से जानी है। तो चलो मैंने इस पे बटन पे क्लिक कर देता हूँ, बटन पे क्लिक किया, फिर से वो स्पिन किया, यानी कि फिर से सर्वर के पास रिक्वेस्ट गई। अब जब रिक्वेस्ट गई तो फिर से पेज लोड हो रहा है, देखो अगेन पेज लोड हो रहा है। इस बार क्या होगा, कर्सर यहाँ पे आप एरो रखोगे तो यहाँ पर क्या कह रहा है, इज पोस्ट बैक, और साइड में क्या लिखा हुआ है, ट्रू। अगर आप देख पा रहे हो तो क्या लिखा हुआ है, ट्रू। इसका क्या मतलब है, जब हम दूसरी बार हम पेज को रीलोड करेंगे या किसी बटन पे क्लिक करेंगे या कोई इवेंट फायर होगा या फिर ऐसा कोई एक्शन परफॉर्म होगा जिससे कि सर्वर तक रिस्पॉन्स पहुँचे, यानी कि पेज फिर से सबमिट हो, तो उस कंडीशन में आपका इज पोस्ट बैक ट्रू हो जाता है। तो अभी मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ बटन पे क्लिक किया। अब देखो ऑटोमेटिकली ये प्रॉपर्टी चेंज हो गई। अब क्या होगा, अब इस पर क्लिक करोगे तो इफ़ ब्लॉक आपका एग्जीक्यूट करेगा, फाइन। और देखो यहाँ पर क्या है, कंटिन्यू पे क्लिक करो, सीधा ब्राउज़र पे ले जाएगा आपको। यहाँ पे देखो पेज इज पोस्ट बैक। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक पे। हमारा टॉपिक क्या था, इसको स्टॉप कर देते हैं, डीबग करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से हम ट्रैक कर सकते हैं कि एग्जैक्टली हमारा, अगर बहुत सारे मल्टीपल इफ़ कंडीशन है तो आपको समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा इफ़ एग्जीक्यूट कर रहा है, तो इस तरीके से आप डीबग चेक पॉइंट बना सकते हो इसमें।
जिससे कि अपने ट्रैक कर सके। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आगे हम जब डेटाबेस पे काम करेंगे तो इसकी हमें बहुत ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, ओके फाइन। तो अभी ये कोड तो हमें समझ में आ गया। ओके, अब देखो इसी कोड को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, यहाँ पे जो लिखा गया है। ठीक है, अब हमारे जो टीचर थे वो हमसे एक बात कहते थे कि यार देखो, सबसे बेस्ट जो प्रोग्रामर होता है वो होता है जो बंदा किसी टास्क को मिनिमम लाइन ऑफ कोड लिख के कंप्लीट कर ले। ठीक है, तो अगर मैं बताऊं इसमें देखो 1 लाइन 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो ये आपके 8 लाइन ये कोड ये हो गए। अब इसी चीज़ को मैं 1 2 3 4 लाइन मतलब आधे 50% रिड्यूस हो जा रहा है आपका यहाँ पे। तो सिंपल इसी चीज़ को ना क्या करते हैं यहाँ से, ठीक है, ये इस तरीके से आप ये बना सकते हो। अब देखो ये हो गया एक, ये तरीका है। ठीक है, तो अब फिलहाल हम अपना कोड यहाँ पे क्या कर देते हैं, इसको हम कर देते हैं कमेंट। अब ये सेकंड वाला कोड जरा सा हम देखते हैं इस कोड में क्या हो रहा है। तो हमारा जो पेज है वो तो ब्राउज़र में रन कर रहा था, तो अब हम ब्राउज़र ही क्लोज कर देते हैं। ब्राउज़र क्लोज कर दिया, इसका क्या मतलब है कि आपका जो पेज जो रनिंग कंडीशन में था अब वो रनिंग नहीं है, स्टॉप हो गया है, ख़त्म हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, सारा सेशन वगैरह ख़त्म हो गया। तो हम जब फिर से जितनी दफ़ा हम इसको रन करेंगे, ठीक है, अभी देखो पुराना हिस्ट्री क्या था उससे मतलब नहीं है, वो ख़त्म हो गया। जितनी बार आप ब्राउज़र क्लोज करके इसको रन करोगे उतनी बार वो क्या हो, एक नया रिक्वेस्ट बना जाएगा। हर बार जो रिक्वेस्ट जाएगी वो पहली रिक्वेस्ट जो होगी वो आपका फ्रेश रिक्वेस्ट, एक नया रिक्वेस्ट होगा, पहला रिक्वेस्ट। ओके, और अगर आपने एक बार इसे ब्राउज़र में रन कर दिया, उसके बाद आप किसी बटन के थ्रू कोई एक्टिविटी करके आप इस पेज को क्लिक करोगे, सबमिट करोगे, तो वो हमेशा वो पोस्ट बैक में जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो देखो पेज इज पोस्ट बैक। ठीक है, फिर से क्लिक किया, फिर से वही ऑप्शन आएगा, फिर से क्लिक किया, फिर से वही ऑप्शन आएगा। पर जब मैं एक नया रिक्वेस्ट यहाँ पे भेजूँगा, पेज इज़ गेट रिक्वेस्ट, यानी कि ये इसका फर्स्ट रिक्वेस्ट है। ओके, और जब आप पोस्ट इस बटन पे क्लिक करोगे, किसी भी बटन पे, जैसे आपने बटन पे क्लिक किया तो सडनली क्या हो गया, आपका पेज रीलोड हुआ ना, ये सेकेंड रिक्वेस्ट गई। तो यहाँ पे उसने क्या बोला, भाई ये आपका पोस्ट बैक रिक्वेस्ट है। बेसिकली इज पोस्ट बैक इज अ प्रॉपर्टी ऑफ आवर पेरेंट क्लास, पेज क्लास। ठीक है, जो कि पेज क्लास है, विच रिटर्न ट्रू। इज पोस्ट बैक ट्रू रिटर्न करेगा तब जब हमारा पेज जो होगा पोस्ट बैक होगा। तो जो भी पोस्ट बैक होगा जो भी पेज, उसको हम एक क्या बोलते हैं, पोस्ट बैक रिक्वेस्ट भी बोलते हैं, पोस्ट रिक्वेस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, और ये फॉल्स तब इज पोस्ट बैक फॉल्स तब रिटर्न करेगा जब आपका पेज फर्स्ट टाइम पे सर्वर पे सबमिट किया गया है। तो अगर फर्स्ट टाइम पे सबमिट किया गया है तो इज पोस्ट बैक जो प्रॉपर्टी है वो क्या करेगा, फॉल्स होगा। और अगर वो दोबारा आया हुआ है, यानी कि रीलोड हुआ है, तो रीसबमिट हुआ है, तो वो आपका पोस्ट बैक जो है वो ट्रू हो जाएगा प्रॉपर्टी। अब यहाँ पर क्या है, फर्स्ट रिक्वेस्ट टू अ पेज इज कॉल्ड गेट रिक्वेस्ट। अगर पहला रिक्वेस्ट आया है किसी पेज का तो उसको हम क्या बोलते हैं, गेट रिक्वेस्ट भी बोलते हैं। और अगर वहीं वो पेज फिर से रीलोड हुआ है तो उसको हम पोस्ट रिक्वेस्ट बोलते हैं। ओके, सो फिर वही चीज़ आ गई कि जो भी मैंने आपको बताया है कि कैसे करना है आपको, वो सारी चीज़ें। अब हम बात करते हैं क्रॉस पेज सबमिशंस के बारे में। देखो यार, सिंपली क्रॉस पेज सबमिशन का क्या होता है, एक पेज का डेटा आप किसी दूसरे पेज पे ले जा रहे हो। ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है, वो उसे बोलते हैं क्रॉस पेज सबमिशन। अब इस सबमिशन को करने के लिए सबसे पहले हमें एक नया वेब पेज ऐड करना पड़ेगा अपने इस एप्लीकेशंस में। तो वेब पेज ऐड करने का आसान सा तरीका है, आपको पता है। ऐड पे आएंगे और यहाँ से वेब पेज, इसका नाम वेब फॉर्म 2 ही रखेंगे। पहले हम चलेंगे पेज 1 पे, आएंगे हम पेज 1 पे आ जाते हैं। तो पेज 1 पे आ गए, हमारे पास ये एक बटन है और उसके बाद हमारे पास ये एक बटन है। ठीक है, तो पहले इस बटन पे हम क्लिक करेंगे, बटन का क्लिक इवेंट यहाँ पे क्रिएट हो गया और इसमें हमने कोई भी कोड नहीं लिखा, या फिर हम सिंपली ये एक मैसेज डाल देते हैं, पोस्ट बैक रिक्वेस्ट। ठीक है, अब ये सेव हो गया। उसके बाद चलते हैं इस पे, क्रॉस पेज सबमिशन, इस पे क्लिक करो। अब कोड देख रहे हो ना, इस कोड को हम कॉपी कर लेते हैं। ये कोड क्या करेंगे, जो हमारा पेज 2 है ना, ये हमारा पेज 2 है। इस पेज पे आ जाते हैं, इस पे राइट क्लिक करेंगे, पेज 2 पे, फॉर्म 2 पे यानी कि, और इसके पेज के लोड इवेंट पे हम ये वाला यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ये कोड हमने पेस्ट कर दिया। इस कोड में क्या है, मैंने बोला रिस्पॉन्स डॉट राइट, यानी कि पेज पे हमें कुछ लिखना है। और लिखने के लिए हमने क्या यूज़ किया है यहाँ पे, देखो हम
इनसाइड रिस्पॉन्स डॉट राइट का जो डबल कोटेशन है, इसमें आप चाहो तो प्रॉपर HTML का टैग आप यूज कर सकते हो। HTML का टैग विथ उसमें CSS वगैरह भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो, ठीक है। वो यहाँ पे मैंने किया भी है, आप देख पा रहे हो। डबल कोटेशन के अंदर मैंने क्या, एक फॉन्ट टैग होता है, ठीक है। उस टैग के कुछ एट्रीब्यूट होते हैं, कलर मैंने किया रेड, और उस फॉन्ट टैग में मैंने ये एक टेक्स्ट यहाँ पे मेंशन कर दिया। और जब भी ये रन करेगा ना, तो ये क्या करेगा, उसका काम क्या है, फॉन्ट टैग, ये तो HTML एज ए HTML का कोड है, ठीक है। इससे क्या होगा, फॉन्ट एक आएगा, उसका कलर रेड हो जाएगा, और फिर ये टेक्स्ट उस पर ऐसे एज दिस लिख के आ जाएगा। फॉर्म 1 से ये पेज आप क्लिक करोगे, कौन सा पेज है, क्रॉस पेज सबमिशन। जब आप ये क्लिक करोगे तो मैं चाहता हूँ कि मैसेज के तौर पे ये हमें दिखाई दे, ओके। तो आप देख पा रहे हो हमारा जो पेज 1 है, ठीक है, पेज 1 यहाँ पर हमें दिख रहा है, दिस इज़ आवर पेज 1। तो अगर मैं क्या करूँगा, पोस्ट बैक पे क्लिक करूँगा, तो अभी जो फर्स्ट रिक्वेस्ट बोल रहा है तो ये चेंज हो जाएगा, और साथ ही साथ बटन के क्लिक पे जो भी लिखा था मैंने पोस्ट बैक रिक्वेस्ट है, हाँ ठीक है। अब देखो जैसे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे क्या आ गया भाई, पोस्ट बैक रिक्वेस्ट फाइन। तो ये तो समझ में आ गया कि हमारा ये पोस्ट बैक बटन काम कर रहा है। अब बात करते हैं क्रॉस पेज सबमिशन की बात करते हैं। अब जब मैं इस पर क्लिक करूँगा, तो इस पर मैं क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ तो कुछ हुआ ही नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है। इसको मैं फिर से रिफ्रेश करता हूँ, जब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो कुछ नहीं हो रहा, ठीक है। मैंने क्या बोला, क्रॉस पेज में क्या होना चाहिए, पेज 1 URL पे आप देख पा रहे हो, URL का पाथ भी, फाइल का नाम, पेज का नाम सेम है। तो मैं चाहता हूँ जब मैं इस पर क्लिक करूँ तो यहाँ से हम सेकंड पेज पे मूव करें और सेकंड पेज पे कोई टेक्स्ट लिख के आए। तो वो करने के लिए हमें क्या करना है, सिंपल देखो, विजुअल स्टूडियो में पहले ये बटन सेलेक्ट कर लो, राइट क्लिक करो, प्रॉपर्टी पे चलो। यहाँ पर इसका एक प्रॉपर्टी होता है जिसको बोलते हैं पोस्ट बैक रिक्वेस्ट। यहाँ पे चेक करो, द प्रॉपर्टी इज पोस्ट बैक रिक्वेस्ट। ये पोस्ट बैक URL, यहाँ पर 3 डॉट पे क्लिक करो, और इसमें आप किसी भी पेज का, तो हम इस एप्लीकेशंस में हैं, इस एप्लीकेशंस में मैंने बोला हमारे पास डिफ़ॉल्ट 2 है, ये सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। ओके पे क्लिक कर दिया, इसको मैंने सबमिट कर लिया। वापस से क्या करेंगे, इस पेज को हम ब्राउज़र में रन करेंगे। तो मैंने क्या बोला, जैसे ही पोस्ट बैक हो, ये पेज पोस्ट बैक हो, सडनली आपको उस पेज पे चले जाना है। किस केस में, क्रॉस पेज सबमिशंस के केस में, ठीक है। फाइन, पेज हमारा रन कर रहा है, जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे, ओके फाइन। बट जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे ना, क्रॉस पेज सबमिशन पे, यहाँ पे क्लिक किया, वो कहाँ लेके चला गया, वो हमें लेके चला गया क्रॉस पेज सबमिशन। यहाँ पे देखो पेज का नाम भी चेंज हो गया। तो हमने क्या किया, उस बटन पे मेंशन कर दिया, एक प्रॉपर्टी है पोस्ट बैक URL करके, तो वहाँ पे मैंने दे दिया वो URL। मैंने बोला कि अगर कोई बटन 2 पे क्लिक करे, ये जो हमारा फॉर्म है, फॉर्म 1 में क्रॉस पेज करके जो हमारा बटन है, इस बटन पे अगर वो क्लिक करेगा तो कहाँ जा रहा है वो। तो मैंने क्या किया, इस पर क्लिक किया, तो हमारा कौन सा, कहाँ पे, ये पेज 1 सबमिट हो रहा है पेज 2 पे, तो पेज 2 पे जाके वो इस तरीके का आपको आउटपुट दिखा रहा है, ओके फाइन। तो अब इसी चीज़ को हम एक और एग्जांपल के थ्रू करेंगे। तो यहाँ पे देखो, अभी हम थोड़ा सा डिटेलिंग और जान लेते हैं कि व्हाट इज़ क्रॉस पेज पोस्ट बैक। अब क्रॉस पेज पोस्ट बैक क्या होता है, यहाँ पे देखो सिंपल, क्रॉस पेज पोस्ट बैक या क्रॉस पेज सबमिशन इज़ द कॉन्सेप्ट विच इज़ यूज टू सबमिट 1 पेज, यानी कि एक पेज है जिसका नाम डिफ़ॉल्ट है, 1 पेज कंट्रोल वैल्यू टू अनदर पेज डिफ़ॉल्ट टू। तो एक पेज पे जो भी कंट्रोल है, उनकी जो भी वैल्यू होंगी वो उसको किसी दूसरे पेज पे ले जाके सबमिट करेगा, एंड एक्सेस दोज पेज, और उस पेज को एक्सेस कर लेगा। मतलब डिफ़ॉल्ट पेज में जितने भी कंट्रोल है उनको एक्सेस करेगा, उनकी वैल्यू निकालेगा, और वो वैल्यू वो जाके पेज 2 की कंट्रोल्स में वो रख देगा, या फिर वहाँ पे आपको डिस्प्ले कर देगा। अब हम एक एग्जांपल करेंगे। इस एग्जांपल में मेरे पास 2 पेज होने चाहिए, एक तो डिफ़ॉल्ट नाम से और एक पेज होना चाहिए हमारा डिफ़ॉल्ट 2 नाम से, या फिर हम वेब कोई भी नाम दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या, एक टेबल बनाया हुआ है, कोड आप देख पा रहे हो, एक टेबल है, सिंपली एक टेबल है। इस टेबल में आपको एक टेक्स्ट बॉक्स लेना है और एक यहाँ पे लेबल लेना है, या फिर आप डायरेक्टली आप ऐसे ही बोल्ड टैग यूज़ करके, बी से बोल्ड होता है ना, बी टैग जो होता है, बोल्ड टैग होता है, इसका यूज़ करके आप ये बना सकते हो। तो ये पहले हम ये डिज़ाइन बना लेते हैं। सिंपली आपको ये कॉपी कर लेना है। तो हमारे पास 2 पेज है, पेज 1 पे आ जाते हैं। पेज 1 पे आने के बाद ये जो पूरा, इसको रहने देते हैं, ठीक है। जो ऑलरेडी वहाँ पे कोड पड़ा हुआ है उसको रहने दे देंगे, उसको हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे। फिर हम एक div लेते हैं, div कंट्रोल में हमने ये पेस्ट कर दिया। अब हमारा div यहाँ से यहाँ तक स्टार्ट है,
ठीक है। अभी देखो DIV में क्या है, पहला हमने एक टेबल लिया, टेबल देखो यहाँ से टेबल ओपन टेबल क्लोज, और इस टेबल में क्या है, पहला रो, इस रो में 2 कॉलम, पहले कॉलम में क्या बनाया आपने, एक लेबल रख दिया, और दूसरे कॉलम में आपने एक टेक्स्ट बॉक्स यूज़ कर लिया, यहाँ पर है ना टेक्स्ट बॉक्स ये, ठीक है। टेक्स्ट बॉक्स में क्या है, नेम है और लोकेशन है, इस तरीके का 2 टेक्स्ट बॉक्स। फिर उसके बाद हमारे पास एक बटन है, बटन का नाम क्या है, BTN बटन का नाम क्या है, BTN पोस्ट बैक। फिर टेक्स्ट हो गया पोस्ट बैक, और यहाँ पर जो प्रॉपर्टी है पोस्ट URL, ठीक है। इस पोस्ट URL के थ्रू हम कहाँ पे जाएंगे, हम जाएंगे यहाँ पे मैंने दे रखा है डिफ़ॉल्ट पेज, ठीक है। ये हम बाद में दे देंगे, इसको अभी हम रिमूव कर देते हैं क्योंकि हमारे पास डिफ़ॉल्ट पेज तो है नहीं, पर ये प्रॉपर्टी हमें लगाना है, यूज़ करना है, ठीक है। ये हो गया। अब उसके बाद हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप हमारा आता है कि ये बन गया है। अब हमें क्या चाहिए, यहाँ पर आप देख पा रहे हो जो पोस्ट बैक URL है, यहाँ पर हमने डिफ़ॉल्ट पेज जो दे रखा है यहाँ पे, बाय यूजिंग दिस प्रॉपर्टी ना वी विल सबमिट डिफ़ॉल्ट पेज कंट्रोल वैल्यू टू डिफ़ॉल्ट पेज 2। तो इसी की हेल्प से हम पेज 1 की वैल्यू पेज 2 में हम सबमिट करेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या कह रहा है कि एक पेज बना लो डिफ़ॉल्ट 2 पेज के नाम से, और इस पेज पे आपको क्या करना है, ये मान लो ये लेबल चाहिए ना, तो हमने क्या किया, हमने ये लेबल कॉपी कर लिया, ये देखो ये लेबल कॉपी कर लिया, यहाँ से लेबल हमने उठाया, चलेंगे पेज 2 में, पेज 2 में आ गए। अब पेज 2 में अगर आपको लेबल लेना है तो देखो यहाँ पर आ जाना, टूल बॉक्स में आना, यहाँ पे लेबल, ये रहा लेबल, ठीक है। इस पर डबल क्लिक करोगे ये लेबल यहाँ पर आ जाएगा, सेम लेबल है, कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे ही आप कोई भी आप लेबल यहाँ पे यूज़ करोगे, उस लेबल का आपको क्या देना पड़ेगा, एक यूनिक आपको ID देनी पड़ेगी, ठीक है। ये ID आप नहीं भी देखो तो डिफ़ॉल्ट नेम रहेगा, कोई इशू नहीं है, पर अगर आप दे देते हो तो इससे क्या रहेगा कि LBL नेम, यानी कि इससे क्लियर हो गया, इसके नाम से क्लियर हो गया कि ये जो लेबल यूज़ किया गया है वो नेम प्रॉपर्टी के लिए, यानी कि नेम फील्ड के लिए यूज़ किया गया है, ओके। मैं क्या चाहता हूँ कि जो हमारा फॉर्म 1 है, फॉर्म 1 का अगर आप डिज़ाइन देखोगे तो इसमें क्या 2 टेक्स्ट बॉक्स हैं, एक में हमने लेबल नेम इंटर करना है, दूसरे में हमें क्या इंटर करना है, लोकेशन इंटर करना है। और जब भी मैं पोस्ट बैक पे क्लिक करूँ तो हमारा जो पेज 2 है वो आ जाए, ठीक है, और यहाँ पर लेबल में हमें वैल्यू दिखाई दे, फाइन। तो अभी क्या करेंगे, पेज 2 में देखो ये डिफ़ॉल्ट नेम स्पेस होने चाहिए, तो अगर मैं पेज 2 को ओपन करता हूँ, पेज 2 के प्रॉपर्टी विंडो में जाएंगे तो यहाँ पर वो सारे डिफ़ॉल्ट नेम स्पेस आपको यहाँ पे ऊपर देख पा रहे हो, नेम स्पेस हैं, ठीक है। नेम स्पेस इन द सेंस कि जितनी भी ज़रूरत की कोडिंग हम यहाँ पे कर रहे हैं उन सबका कोई ना कोई एक लाइब्रेरी होगा, कोई ना कोई एक नेम स्पेस होगा जहाँ पे उनका मीनिंग डिफाइन किया गया है, ठीक है। तो ताकि कंपाइलर आसानी से समझ सके कि अगर मैंने रिस्पॉन्स डॉट राइट लिखा है तो काहे को लिखा है भैया, ये कहाँ से आ रहा है, ठीक है, इस तरीके से। तो अगर मैं ये वाला रिमूव कर देता हूँ, सिस्टम मैंने रिमूव कर दिया, तो अब देखो रिस्पॉन्स डॉट राइट में यहाँ पे एरर आ गया, जैसे ये रेड हाईलाइट होगा ये एरर आ जाएगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें यूजिंग सिस्टम हमें यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, फाइन। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अभी क्या करना है, अभी ये ऐड हो गया। अब हमें क्या करना है, पेज के लोड पे ये कोड देना है, ठीक है, फाइन। बट अभी हम क्या करेंगे, देखो अभी हम पहले एक बार आपको आउटपुट दिखाते हैं कि कैसे ये काम कर रहा है। तो हमारा पेज 1 तैयार है, इस पेज 1 को हम क्या करते हैं, राइट क्लिक, एक मिनट एक काम और करते हैं, इस पे जो बटन है इस बटन पे क्लिक करो, इसके प्रॉपर्टी में चलो, इसका एक प्रॉपर्टी है पोस्ट बैक URL करके, यहाँ पर आ जाओ और यहाँ से आपको फॉर्म 2 सेलेक्ट करना है, ओके फाइन। अभी क्या करते हैं, इसको हम रन करेंगे ब्राउज़र में, ठीक है। तो अभी हमारा इससे काम है, तो यहाँ पर एक नेम दे देते हैं रोहित, और लोकेशन दे देते हैं आगरा, और जैसे इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये कहाँ पे चला गया, ये चला गया आपके पेज 2 पे चला गया। और पेज 2 पे चला गया तो पेज 2 पे क्या दे रखा है, फॉर्म 2 पे, और फॉर्म 2 के लोड इवेंट पे तो मैंने ये वाला कोड कर रखा है ना, ये। अब फॉर्म 2 तो आ रहा है, पर फॉर्म 2 पे जो मैंने नेम दिया था, जो लोकेशन दिया था, जो लेबल हैं पेज 2 पे, वो उसमें वो दिखना चाहिए था, नहीं दिख रहा है। तो क्रॉस पेज सबमिशन कैसे होगा, अब इसमें क्या करना है, अब इसमें आपको कोड करना है। क्या कोड करना है, देखो सिंपल। नेक्स्ट, अब अगला जो स्टेप है हमारा, यहाँ पे देखो एक पेज प्रीव्यू नाम की एक प्रॉपर्टी है। क्या पेज प्रीव्यू प्रॉपर्टी है, वेयर वी हैव टू प्रोवाइड द नेम ऑफ द पेज ऑफ विच वी आर गोइंग टू एक्सेस द प्रॉपर्टी फ्रॉम करंट पेज। तो पेज प्रॉपर्टी क्या है, एक तरह की प्रॉपर्टी है जिसमें हम क्या करेंगे, जिस भी पेज से हमें वैल्यू सेट करना है उसका नाम सेट कर देंगे, गेट करना है, जिस भी पेज का वैल्यू हमें लेना है, निकालना है, उसका नाम वहाँ पे दे देंगे।
और उसके बाद सपोज वी हैव 2 पेज, मान लो सपोज डिफ़ॉल्ट 1 यानी कि वेब फॉर्म 1 वेब फॉर्म 2। तो स्टार्ट करते हैं डिफ़ॉल्ट पेज से वेयर वी हैव टेक्स्ट बॉक्स और बटन। आपको पता है हमारे वेब फॉर्म 2 पे क्या है, टेक्स्ट बॉक्स है और बटन है। तो टेक्स्ट बॉक्स में हमने नाम और लोकेशन दे दिया, और फिर जब हम बटन पे क्लिक करेंगे तो ये रिडायरेक्ट करेगा वेब फॉर्म 2 पे। अब जब हम वेब फॉर्म 2 पे आएंगे तो वेयर वी कैन सी द वैल्यू टाइप इन टेक्स्ट बॉक्स ऑफ डिफ़ॉल्ट पेज 1, यानी कि जो हमारा वेब फॉर्म 1 है उसके टेक्स्ट बॉक्स में जो वैल्यू है वो बटन के क्लिक करते ही हम चले जाएंगे वेब फॉर्म 2 पे, और वेब फॉर्म 2 पे जो हमारा लेबल, जो 2 लेबल है उसमें वो वैल्यू दिखनी चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम चलेंगे हमारा जो डिफ़ॉल्ट पेज होगा वेब फॉर्म 2, सॉरी जो हमारा वेब फॉर्म 2 होगा उस वेब फॉर्म 2 के पेज के लोड इवेंट पे हमें क्या करना है, हमें पहले चेक करना है कि चेक हम बाद में करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, सिंपली हम ये कुछ कोड है हमारा, ये कोड हम कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, सिंपली। अब देखो यहाँ पर हम आ गए, हमें क्या करना है, एक एक मैं आपको बताता हूँ। ओके, तो देखो हमें क्या किया, हमने क्या कि टेक्स्ट बॉक्स क्या है, टेक्स्ट बॉक्स एक टेक्स्ट बॉक्स का क्लास है। इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया जिसका नाम क्या दिया, ऑब्जेक्ट का नाम txt नेम। फिर यहाँ पर मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, तो ये ऑब्जेक्ट बनाया और इस ऑब्जेक्ट का एक यहाँ पे मैंने क्या दिया, प्रॉपर्टी, दैट इज अ प्रीव्यू पेज प्रॉपर्टी। प्रीव्यू पेज मतलब वैल्यू कहाँ से निकालना है, तो मैंने कहा प्रीव्यू पेज डॉट फाइंड कंट्रोल, और वो कंट्रोल क्या होगा, txt यूज़र। तो आपका प्रीव्यू पेज कौन सा है, वेब फॉर्म 1 आपका प्रीव्यू पेज है, ठीक है। तो मैंने बोला इस पेज से ये कौन सा कंट्रोल है, txt, इसका नाम क्या है, प्रॉपर्टी में चलो यहाँ पे नाम txt यूज़र नेम। तो वेब फॉर्म 2 पे आ गए, यहाँ पे बोला कि जो आपका प्रीव्यू पेज है ना उसमें एक कंट्रोल होगा, फाइंड कंट्रोल, कंट्रोल का नाम दे दो, आईडी दे दो, बेसिकली आईडी दिया txt। अब इस कंट्रोल को फाइंड कर लेगा कि भाई ये वाला कंट्रोल, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मैंने क्या लिखा है, lbl नेम, तो जो आपका लेबल है ना, लेबल डॉट इनर टेक्स्ट, उसमें फिट करना है टेक्स्ट, क्या टेक्स्ट करना है, वेलकम टू डिफ़ॉल्ट पेज 2। तो हमारे पास ये कौन सा पेज है, दिस इज द वेब फॉर्म 2.expx पेज। अब हमें क्या चाहिए, नाम कहाँ से आएगा, ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट की एक प्रॉपर्टी होती है टेक्स्ट। तो बिकॉज इस पूरे लाइन से क्या करेंगे हम, वेब फॉर्म 1 के जो टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल है, txt यूज़र नेम कंट्रोल है, वहाँ से नेम जो वैल्यू है वो गेट कर लेंगे। अब क्या करेंगे, उसी वैल्यू को हम क्या करेंगे, यानी कि ऑब्जेक्ट का txt, ऑब्जेक्ट का टेक्स्ट क्या है, टेक्स्ट है जो नाम आपने दिया होगा, वो टेक्स्ट हम क्या करेंगे इस लेबल में इस तरीके से कॉन्केटनेट कर देंगे ये अपने डिफ़ॉल्ट मैसेज के साथ। वही काम हो रहा है आपका लेबल 2। फिर ये कह रहा है कि एक टेक्स्ट बॉक्स बनाया मैंने, अनदर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया टेक्स्ट बॉक्स का, फिर प्रीव्यू पेज का नाम दिया। प्रीव्यू पेज कौन सा है हमारा, वेब फॉर्म 1, उसमें एक कंट्रोल है। वेब फॉर्म 1 पे क्या करना है, एक कंट्रोल फाइंड करना है, उसके लिए एक मेथड क्या है, डॉट फाइंड कंट्रोल। फाइंड कंट्रोल में आपको क्या कर देना है, कंट्रोल का नाम देना है। तो कंट्रोल का नाम मतलब कंट्रोल की आईडी की बात कर रहा हूँ, क्योंकि हम ASP.NET में नेम नहीं यूज़ करते, हम आईडी यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हम उसका आईडी पास कर देंगे। ओके, आईडी पास कर दिया, उसके वो आ गया। अब हम जब हमारे पास इस ऑब्जेक्ट में वैल्यू आ गई है तो सिंपली हम उस वैल्यू को क्या कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं हम लेबल में दिखाए, हम उसको रिस्पॉन्स डॉट राइट में दिखा सकते हैं, पेज पे लिख सकते हैं, या फिर हम जो रिस्पॉन्स डॉट राइट में स्क्रिप्ट यूज़ करते हैं ना, अलर्ट बॉक्स, हम वहाँ पे शो कर सकते हैं, ठीक है। हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस है, किसी कंट्रोल में शो कर सकते हैं, कहीं भी दिखा सकते हैं, ठीक है। तो अभी देखो क्या हो गया, अभी मैं क्या करता हूँ, इसको डिबग कर दें, चलो इसको डिबग कर देते हैं। इस डिफ़ॉल्ट पेज को डिबग कर दिया, आते हैं अपने पेज 1 पे, और इस पे हम क्या करेंगे, एक मिनट, इसका हम देख लेते हैं कि इज पोस्ट बैक प्रॉपर्टी सेलेक्ट, ये हाँ ठीक है, ये होना ज़रूरी है पोस्ट बैक URL, बिकॉज क्योंकि इसके बटन के क्लिक पे कुछ भी नहीं है भाई मेरे। अगर आप इस पर डबल क्लिक करो ना, सिंपली इसका बटन का क्लिक इवेंट आ गया, पर वहाँ पे कुछ भी नहीं है। अभी देखो क्या है, इसको हम रन करते हैं, ये सेव कर लेना, इसको रन करते हैं, एग्जीक्यूशन इसका स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों पहला हमारा वेब फॉर्म आ गया, यहाँ पर हम एक नाम यहाँ पे देते हैं, अब इसका लोकेशन हम दे देते हैं, ठीक है, ये हमने दे दिया। अब जब से हम इस पेज पे क्लिक करेंगे, इस बटन पे क्लिक करेंगे, तो सिंपली हमारा जो प्रॉपर्टी है पोस्ट बैक URL, उसकी हेल्प से हम सीधा आ गए वेब फॉर्म 2 पे। अब वेब फॉर्म 2 पे मैंने इस पर डिबग यहाँ पे लगा रखा था ना, तो सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक करो। बट नेक्स्ट से पहले हम चेक करेंगे इसमें वैल्यू क्या आ रही है। सीधा कर्सर आपका यहाँ पे रखना है, इस टेक्स्ट बॉक्स पे कुछ दिख रहा है नहीं दिख रहा है, फिर वापस यहाँ पे रखना है, कुछ दिख रहा है नहीं दिख रहा है, यहाँ पे रखना है, कुछ दिख रहा है नहीं दिख रहा है, यहाँ पे रखना है, कुछ दिख रहा है नहीं दिख रहा है, ऑब्जेक्ट पे रखो। जैसे ऑब्जेक्ट पे रखा नल कर रहा है, नल कर रहा है, अरे बाप रे नल क्यों आ रहा है यार, यहाँ पे रखो, हाँ ठीक है।
अब ये पूरी लाइन एग्जीक्यूट हो गई। जब वो लाइन एग्जीक्यूट हो गई तो यहाँ पर आ जाओ, अब इस पर क्लिक करो। इसकी वैल्यू मुझे देखनी, क्या वैल्यू है इसका। इसका वैल्यू है नेक्स्ट, ये देखो यहाँ पर है ना टेक्स्ट, क्या है टेक्स्ट प्रॉपर्टी, यहाँ पर इसकी वैल्यू आपको दिख गई इस कंट्रोल पे, मतलब इस ये जो टेक्स्ट बॉक्स मैंने क्रिएट किया ऑब्जेक्ट, इसमें क्या वैल्यू है वो आपको यहाँ पे दिख गया। ओके फाइन, फिर नेक्स्ट पे क्लिक करो। अब इसमें क्या वैल्यू है लोकेशंस में, इस पर क्लिक करो, फिर स्क्रॉल डाउन। इस तरीके से ना पूरा हम देख पा रहे हैं कि क्या वैल्यू है। यहाँ पे देखो TXT लोकेशन इंडिया, यहाँ पे देखो ये आ रहा। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, टेक्स्ट मोड सिंगल है इसका, टूल टिप कुछ नहीं है। फिर इसका यूनिक आईडी क्या है, TXT लोकेशन जो कंट्रोल का आईडी है, सारी चीज़ें हम देख सकते हैं। अब इसके बाद क्या, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। तो जैसे मैंने कंटिन्यू पे क्लिक किया तो हमारा यहाँ पे क्या कह रहा है, वेलकम टू डिफ़ॉल्ट पेज टू वेब फॉर्म 2, जो आपके पेज का नाम है यहाँ पर। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, पेज में क्या है, ये आपका बटन, मतलब कि लेबल में जो नाम था वो आ गया, और जो योर लोकेशन, जो लोकेशन आपका है वो आ गया। तो अभी क्या करते हैं, एक काम ये करते हैं ना कि हमारे पास ये जो, इसको स्टॉप करते हैं डिबगिंग। वेब फॉर्म 2 में हमारे पास क्या है, लेबल है। लेबल में सीधा डिज़ाइन व्यू पे चलो, लेबल में कलरिंग करते हैं ना, लेबल की कलरिंग कर देते हैं, लेबल में कलर इंप्लीमेंट करते हैं। ओके, अगर इसमें कलर इंप्लीमेंट करना है, कलर इंप्लीमेंट करने के लिए सीधा आप स्टाइल का यूज़ कर सकते हो। स्टाइल आपने यूज़ किया, यहाँ पे क्या मेंशन करोगे, कलर कोलोन रेड। ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पर भी यही कर सकते हो, स्टाइल इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिखोगे, उससे भी कलर यहाँ पर आप दे सकते हो। ठीक है, तो अब देखो बेटर क्या है कि मैंने क्या किया, दोनों के लिए मैंने क्या यूज़ किया, दोनों के लिए मैंने यूज़ किया है, आप देख पा रहे हो क्या यूज़ किया है। यहाँ पे अलग अलग मैंने 2 लाइन स्टेटमेंट लिखा हुआ। तो इससे बेहतर क्या होगा कि आप क्या करो, सीधा स्टाइल टैग बना लो ना ऐसे हेड में, फिर यहाँ पे क्या करोगे, और एक क्लास कर दो इसको। यहाँ पे सपोज एक क्लास दे देते हैं। ठीक है, क्लास का नाम हमने दे दिया ए, तो हम क्या लिखेंगे, डॉट ए, और इस तरीके से यहाँ पर क्या दे देते हैं, दोनों का एक ही कलर कर देते हैं ना दोनों को। ये मैंने कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब ये स्टाइल जो मैंने यहाँ पे दिया इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको रिमूव करो। ये स्टाइल की भी ज़रूरत नहीं है, इसको रिमूव करो। हमें क्या चाहिए, क्लास चाहिए, तो क्लास हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे, क्लास। इसको मैंने सेव कर लिया, फाइन आ गया है। यहाँ पर एक नाम हम दे देते हैं एडमिन, और ये दे दिया मैंने। इस पर क्लिक किया तो आप देख पा रहे हो दोनों लेबल हमारे कलर हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर एडमिन आपका नाम दिख रहा है और लोकेशन जो आपने लोकेशन दिया, तो इसको बोलते हैं पेज क्रॉस सबमिशन। ठीक है, एक पेज की वैल्यू को दूसरे पेज पे ले जाके आप सबमिट कर रहे हो। यहाँ इस कोड में तो काफ़ी सारा वैलिडेशन है, ये फील्ड्स का यूज़ किया गया, बट मैंने आपको क्या बताया, जनरली सिंपल सा चीज़ बताया। अब देखो एक सिनेरियो क्या होगा, एक सिनेरियो मैं आपको बताता हूँ। सपोज अगर हमारा ये पेज रन कर रहा है, ठीक है, ये पेज रन कर रहा है। ओके, यहाँ पर एरर है, एक मिनट में बता रहा हूँ। देखो ये एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि जैसे ही मैंने फर्स्ट टाइम डायरेक्टली पेज 2 का रिक्वेस्ट भेजा ना, जब पेज 2 का रिक्वेस्ट भेजा तो ये यहाँ पे देखो इस टेक्स्ट बॉक्स में तो कुछ है ही नहीं। यहाँ पे क्या मेंशन है कि जो ऑब्जेक्ट है ना वो क्या है, नल है भाई। ऑब्जेक्ट रेफरेंस नॉट सेट टू एन इंस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। उस पर्टिकुलर जिस पेज से इसको आना था, वैल्यू जिस पेज से आनी थी, उस पेज पे तो कुछ था ही नहीं, वो इम्पटी है। हमने क्या किया, डायरेक्टली हमने वेब फॉर्म 2 को एक्सेस किया। जब वेब फॉर्म 2 को हमने एक्सेस किया तो यहाँ पर एरर आ गया, पहले ही लाइन में एरर आ गया। ठीक है, पर अगर हम वेब यहाँ पे देखो 1 कर दो ना, 2 नंबर्स इतना ही का अंतर है, 1 किया, ये 1 है। अब सपोज करो मैं क्या करता हूँ, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। देखो यहाँ पे मैंने नाम तो दिया बट मैं लोकेशन नहीं दे रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, सीधा मैंने इस पर क्लिक किया। अब क्या आ रहा है, एक में वैल्यू शो कर रहा है, एक में नहीं शो कर रहा है। ओके फाइन, अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे चलता हूँ फिर से 1 पे। अभी मैं दोनों को इम्पटी कर देता हूँ, दोनों को मैंने इम्पटी कर दिया, डायरेक्ट इस पर क्लिक किया तो ये चला गया, कहाँ पे चला गया, ये आ गया इस पर। अब मैं क्या करता हूँ, देखो अगर हम वेब फॉर्म 1 से 2 पे जा रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, वैल्यू हो ना हो कोई दिक्कत नहीं है। पर सपोज करो अगर हम डायरेक्टली वेब फॉर्म 2 को रन करते हैं, अगर हम डायरेक्टली वेब फॉर्म 2 को रन करें, जब हम वेब फॉर्म 2 के लिए रिक्वेस्ट भेज रहे हैं तो इसके पेज के लोड इवेंट में जो कोड है ना, वो कोड एरर दे रहे हैं। वो एरर इस वजह से दे रहे हैं कि भाई ऐसा कोई ऑब्जेक्ट नहीं मिला, हमें वैल्यू नहीं मिली। तो आप ये इस तरीके का कोड आपने क्यों लिखा है, और लिखा है तो इसका वैल्यू कहाँ है ना। तो अब इसके लिए हमें ये एरर दे रहा है, और एग्जैक्टली एरर क्या आ रहा है आपको देखो, उस पर्टिकुलर लाइन में यहाँ पे लाइन नंबर मिल जाता है
और वो पूरा जो लाइन होगा वो रेड हाईलाइटेड हो जाता है। तो इससे हमें पता चल जाता है एरर ट्रेसिबिलिटी आपकी अच्छी हो जाती है। अगर आपको एरर के बारे में नहीं पता है ज़्यादा तो इसके डिस्क्रिप्शन को आप कॉपी करके गूगल कर सकते हो, तो आपको डिटेल नॉलेज मिल जाता है उसके रिगार्डिंग कि एग्जैक्टली क्या क्या प्रॉब्लम रहा होगा। ठीक है, क्या करना है, अब हमें ये वाला कोड यहाँ से कर लेना है कॉपी। अब ये वाला कोड हमें वेब पेज जो 2 है यहाँ पर आके हमें पेस्ट करना है। देखो ये हमने पेस्ट कर दिया ये कोड। अभी ये डिबग यहाँ से हटा देते हैं, इसको सेव कर लेते हैं। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दिया गया है कि हमें चेक करना है कि क्या आपका जो प्रीव्यू पेज है वो एम्प्टी है या नहीं वो, एंड उसके बाद जो आपका प्रीव्यू पेज डॉट इज क्रॉस पेज पोस्ट बैक, तो क्या ये इज क्रॉस पेज पोस्ट बैक हो रहा है सबमिशन। ठीक है, क्या ये क्रॉस पेज पोस्ट बैक सबमिशन है ये, तो अगर हाँ ये क्रॉस पेज सबमिशन है तो ये ट्रू हो जाएगा। तो क्या होगा, एंड के केस में क्या होता है, दोनों ट्रू होने चाहिए तभी जाके आपका क्या होगा, ये इफ स्टेटमेंट ट्रू होगा। तो मतलब पहले तो जो आपका रिक्वेस्ट आ रही है वो क्रॉस पेज सबमिशन होना चाहिए, तो इससे वो ट्रैक कर लेगा। और दूसरा जो आपका प्रीव्यू पेज है यानी कि वेब फॉर्म 1, उसके कंट्रोल में वैल्यू होनी चाहिए, वहाँ से वैल्यू होनी चाहिए, और वो जो रिक्वेस्ट आ रही है वो क्रॉस पेज सबमिशन रिक्वेस्ट होनी चाहिए। तब जाके आपको फिर से वही वाला पूरा का पूरा कोड आप यहाँ पे मेंशन कर दो। ठीक है, पूरा कोड वही यहाँ पे मेंशन कर दो, और आपका वो जो आउटपुट है वो यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर हमें देना है कौन से पेज का नाम देना है। देखो ये मैं बता रहा हूँ क्या है, ये है आपका वेब फॉर्म 1। तो अगर क्या होता है, अगर किसी ने डायरेक्ट वेब फॉर्म 2 के लिए रिक्वेस्ट भेजा तो ये इफ़ ब्लॉक फॉल्स हो जाएगा, तो सडनली वो इल्स ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगा और इल्स ब्लॉक पे वो फिर से आपको वापस वेब फॉर्म 1 पे लेके चला जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट बड़ा ही अच्छा है। तो आप देख पा रहे हैं आपका जो पेज है इसका आउटपुट आ गया है। तो अभी क्या करते हैं, अभी हम चाहते हैं कि नहीं भाई हमें पेज 2 को एक्सेस करना है। तो सिंपली यूआरएल में मैंने लिखा पेज 2 का नाम, और मैंने जैसे इंटर प्रेस किया, तो जैसे मैंने इंटर प्रेस किया ना, तो यहाँ पर देखो कंट्रोल यहाँ पर आ चुका है। यहाँ पर देखो ये वाला ब्लॉक क्या हो गया, फॉल्स। यहाँ पे देखो ये फॉल्स रिटर्न कर रहा है, और ये क्या रिटर्न कर रहा है, ये भी फॉल्स रिटर्न कर रहा है। और यहाँ पर एंड पे रखोगे तो क्या, ये भी फॉल्स रिटर्न कर रहा है। तो इसमें क्या होगा, फॉल्स मतलब ये ख़त्म, ये इफ़ ब्लॉक आपका रन नहीं करेगा। सीधा कहाँ आ गया, इल्स ब्लॉक में आ गया। इल्स ब्लॉक में क्या कर रहा है, कह रहा है कि वेब फॉर्म 1 पे रिडायरेक्ट करो। अभी क्या करेगा, सीधा आपको वेब फॉर्म 1 पे ले जाएगा। कंटिन्यू करोगे तो सडनली फिर से आप वेब फॉर्म 1 पे आ गए। ठीक है, पर वहीं अगर आप यहाँ पे कुछ मेंशन कर देते हो और इस पर क्लिक करोगे तो फिर से वही चीज़ आ गई। अब इसमें क्या होगा, ये ट्रू हो जाएगा कंडीशन आपका। ठीक है, कंडीशन ट्रू हो गया, और जितनी भी चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पे दिख जाएंगी। ठीक है, आपका नाम और ये। तो इससे क्या फ़ायदा होता है कि अगर सडनली किसी ने वेब फॉर्म 2 के लिए रिक्वेस्ट भेजा है, ठीक है, वेब फॉर्म 2 के लिए रिक्वेस्ट भेजा है, तो उस केस में क्या होगा कि वो सीधा 1 पे रिडायरेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने बाउंड कर दिया, ये लिमिट लगा दिया कि भाई ऐसा है कि डायरेक्टली कोई वेब फॉर्म 2 एक्सेस ना कर पाए। करना है तो वेब फॉर्म 1 के थ्रू चलो, ठीक है, तभी वो कर पाए। तो यहाँ पर देखो मैंने इसको रिक्वेस्ट भेजा, फिर से यहाँ पर आके चेक कर रहा है। अब ये क्या आ रहा है, यहाँ पे फॉल्स आ रहा है, फॉल्स दिखा रहा है। इस पर क्लिक करोगे, इल्स ब्लॉक पे आ गया। यहाँ पे देखो कर्सर यहाँ पर आ गया ना, तो अब ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी, और जब ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी तो फिर से आपको वो वेब फॉर्म 1 पे ले जाएगा। तो बस इतनी सी छोटी सी कहानी है आपके पेज के सबमिशन की। तो इस वीडियो में बस इतना ही, और ये कैसा लगा आपको ये वीडियो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब। टारगेट है अपना, पहले तो 30,000 सब्सक्राइबर पूरे करने हैं, बहुत जल्द हो जाएंगे, आप लोगों की बस सपोर्ट की ज़रूरत है। और उसके बाद सारे सोशल मीडिया हैंडल डिस्क्रिप्शन में पड़े हुए हैं, आप वहाँ से जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं एक और भी अच्छे प्यारे से वीडियो के साथ, कुछ नॉलेजफुल वीडियो के साथ, और जिसमें हम जानेंगे कुछ और अच्छी अच्छी चीज़ें .NET टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।